Hello friends, welcome back to my channel. I am Zahina Tasneem and today we are going to study the topic that is government's approach and from the chapter Challenges of Nation Building. So government approach, this topic comes under the topic integration of princely state and as a subtopic. Okay, now let's see about the government's approach. मतलब governments का क्या योगदान था, क्या रोल था इन इंटीग्रेटिंग द स्टेट्स. तो गवर्नमेंट का मेन एम क्या था? नंबर 1, अवॉइड द डिविजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स. तो जो इंडियन गवर्नमेंट का जो मेन एम था क्या था कि पूरा इंडिया को स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड होने से बचाए. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द मुस्लिम लीग वांटेड देम इंडिपेंडेंस. मतलब मुस्लिम लीग चाहते थे कि जो प्रिंसली स्टेट्स है वो अपने मतलब इंडिपेंडेंट रह जाए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सरदार पटेल एंड वीपी मेनन नेगोशिएटेड स्किलफुली टू इंटीग्रेट देम इनटू इंडिया. तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और वीपी मेनन थे, उन्होंने नेगोशिएट किया स्किलफुली टू इंटीग्रेट देम इनटू इंडिया. नेक्स्ट लेट्स सी अबाउट 3 मेन कंसिडरेशन. तो गवर्नमेंट का 3 मेन कंसिडरेशन क्या था? लेट्स सी. नंबर 1, पीपल्स विल. तो पीपल ऑफ मोस्ट प्रिंसली स्टेट्स वांटेड टू जॉइन इंडिया. तो सबसे पहले पीपल का विल, पीपल का इंटरेस्ट देखा गया और वो देख के पता चला कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जो बहुत सारे लोग थे प्रिंसली स्टेट्स के, दे वांटेड टू जॉइन इंडिया. नाउ लेट्स सी नंबर 2, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी. गवर्नमेंट गेव ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स. तो गवर्नमेंट ने क्या चाहा? फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी देना चाहा. गवर्नमेंट गेव ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स. उन्होंने सबको नहीं दिया, लाइक दे गिव टू सम रीजन्स. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेड इंडियाज डाइवर्सिटी एंड अडेप्टेड इट्स रीजनल डिमांड. और गवर्नमेंट ने इंडिया का जो डाइवर्सिटी है उसको एक्सेप्ट किया और अडेप्ट किया रीजनल डिमांड्स. नाउ लेट्स सी नंबर 3 पॉइंट, इंटीग्रेशन and consolidation. In the background of partition, integration of princely state was very important for the nation's unity and security. तो इंटीग्रेशन ज़रूरी क्यों था? इन द बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के बैकग्राउंड में इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? फॉर द नेशंस यूनिटी एंड सिक्योरिटी. नेशन का यूनिटी और सिक्योरिटी के लिए प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ इंटीग्रेट करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट. Now let's see what were the outcome. Almost all states signed the instrument of accession before 15th August 1947. तो क्या आउटकम आया? इन सारे अप्रोचेस के बाद क्या आउटकम आया? तो ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स, लगभग सारे स्टेट्स ने साइन कर लिया द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. उन्होंने क्या साइन किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. और कब किया? बिफोर 15th August 1947. ठीक है. Now let's see the next point. Some states like Junagadh, Hyderabad, कश्मीर एंड मणिपुर क्रिएटेड डिफ़िकल्टीज. तो कुछ स्टेट्स ने डिफ़िकल्टीज भी बनाया, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर क्रिएटेड डिफ़िकल्टीज. तो इन कुछ स्टेट्स थे जिन्होंने डिफ़िकल्टीज क्रिएट किया. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जूनागढ़ इशू वाज रिजॉल्व्ड बाय अ प्लेबिसिट वेयर पीपल चोज टू जॉइन इंडिया. तो जूनागढ़ का जो इशू था उसको कैसे रिजॉल्व किया गया? इट वॉज रिजॉल्व्ड बाय प्लेबिसिट. अभी प्लेबिसिट का मतलब क्या है? वोट ऑफ ऑल पीपल, द डायरेक्ट वोट ऑफ ऑल पीपल फॉर एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन, जैसे कि चेंज इन अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस ऐसे करके जूनागढ़ का जो इशू था उसको रिजॉल्व किया गया और उस पर क्या रिजल्ट आया? वेयर पीपल चोज टू जॉइन इंडिया. और उधर जो लोग थे उन्होंने चूज़ किया इंडिया को. पीपल चूज टू जॉइन इंडिया. ना सरदार वल्लभ भाई पटेल 1857 टू 1950. ये जो सरदार वल्लभ भाई का जो बात है ये आपके एनसीईआरटी बुक में एक येलो बॉक्स में दिया गया है. हैदराबाद का जो टॉपिक है उसके साइड में वो लिखा हुआ है, तो उसको भी मैंने इधर डाल दिया है क्योंकि हमें येलो जो बॉक्सेस होते हैं, जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं उसको भी पढ़ना ज़रूरी होता है. और सरदार वल्लभ भाई वाला टॉपिक तो ऐसे ही ज़रूरी है. सो नाउ लेट्स स्टडी. नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ही इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट लीडर इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल. तो वो क्या थे? एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे वेयर इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लेट्स सी. बिकेम डेप्यूटी पीएम
एंड होम मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। वो डेप्यूटी पीएम बने और होम मिनिस्टर बने आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेड की रोल इन यूनाइटिंग प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया। उन्होंने की रोल प्ले किया इन यूनाइटिंग प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज member of the Constituent Assembly committees on fundamental rights, minorities and provincial constitution। तो वो Constituent Assembly का committees का member थे, ठीक है, जो committees थे Constituent Assembly में उन committees का member थे, जैसे कि fundamental rights, minorities and provincial constitution। Now the next point is his leadership and negotiation kept इंडिया यूनाइटेड एज अ नेशन। तो उनका जो लीडरशिप है एंड नेगोशिएशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके पास स्किल था और नेगोशिएशन स्किल उनके पास बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से वो इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स को जोड़कर रख सके। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट क्या कहा है, उनका जो लीडरशिप है और नेगोशिएशंस है केप्ट इंडिया यूनाइटेड एज अ नेशन। उनका जो लीडरशिप है और नेगोशिएशन है उसने इट केप्ट इंडिया एज अ यूनाइटेड नेशन। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 2 प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ हैदराबाद एंड मणिपुर। और उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।